ये हमारा ऊपर से बताया है हमें। देखिए, मैं इंडियन पैटर्न की यदि बात करूं तो आप देखिएगा, जब और तक मुझे हाइपोथायराइड भी है सर। मैं वहीं पर आ रहा था। देखिए, इंडियन पैटर्न की जब हम बात करते हैं, जब तक गर्ल्स की, मैं आम रूटीन बात कर रहा हूँ, मैं एक क्लास में डिफरेंसेस ज़रूर हो सकते हैं। जब तक लड़की की शादी नहीं होती वो अपना वेट अच्छा सा मेंटेन करके रखती है। शादी होती है, बच्चा होता है, तो एकदम से उनका वेट, और जो भी आप चाहे वो बीएमआई से कैलकुलेट करिए या वेस्ट हिप रेशो से करिए या वेस्ट सरकमफ्रेंस से करिए, तो उसमें वो उस कैटेगरी में एकदम सडनली उसके बियॉन्ड चली जाती हैं। उसी तरह से जब ये थोड़ा सा और लंबा हो जाता है तो उसकी प्रायोरिटी जो लाइफ की है सारी चाइल्ड पे शिफ्ट हो जाती है, अपनी प्रायोरिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। घर में जो खाना बचता है वो माँ ये सोचती है कि मैं इसको वेस्ट ना करूं, सबसे बाद में खाती है, और बचा कुचा सारा निपटा जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मदर्स को इफ़ेक्ट करती हैं। हम मदर्स में इंडिया में एडिशनली कुछ ना कुछ डिजीज़ भी देखने को मिलती हैं, स्पेशली सब हिमालयन जोन में। तो हाइपोथायराइडिज्म और गॉइटर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाइपोथायराइडिज्म से भी मोटापा बढ़ता है, क्योंकि आपकी बीएमआर बॉडी का कम हो जाता है, रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और आप शिथिल हो जाते हैं। वॉक करने का आपका मन नहीं करता, आपको थोड़ा डिप्रेसिव रहते हैं, चलने का मूड नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करती हैं। मैं दोबारा से यहाँ पर आना चाहूँगा कि जो भी माताएं या बहनें जो अपनी ओबेसिटी किसी तरह से डाइट से और एक्सरसाइज से कम नहीं कर पा रही, उनको अपना इन्वेस्टिगेशन साथ में एक डॉक्टर के पास जाके करवाना चाहिए। कई बार कोई डिजीज़ साथ में होती है जिसकी वजह से उसके सारे के सारे जो एफर्ट्स हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते। पर 40 इयर्स में मैं आम तौर पे इंडियन मदर्स की बात करूं तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। चाहे उस पर कोई डाटा अवेलेबल है कि नहीं, एज ऑन टुडे आई कैन रफली एस्टिमेट दैट दिस मे बी अराउंड 50 to 60% ऑफ द मदर जिनके अंदर उनका वेस्ट सरकमफ्रेंस 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और ये वो सारी मदर्स हैं जो कि बाद में 45 इयर्स के बाद में जिनको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उनको ब्लड शुगर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, और 55 के बियॉन्ड जाके उनको हार्ट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मैं सब माताओं से आग्रह करूंगा कि वो अपने खान पान पे ध्यान दें। बच्चा होना एक अच्छी बात है, प्रायोरिटी बच्चे की होना एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी रखिए। यदि आप हेल्दी हैं तो आपकी फैमिली हेल्दी है। मदर जो बच्चे को पाल रही है, बच्चा आपको देखता है। यदि आपने वेट गेन किया, बच्चा आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो आपसे पहले वेट गेन करेगा। आपको 50 साल में बीमारी आएगी ब्लड शुगर की, उसको 40 साल में आएगी। प्लीज़ आप अपना पैटर्न यदि सही रखेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, तो आप अपनी पूरी फैमिली को हेल्दी रखेंगे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक मैसेज पास करेंगे। मैं दोबारा से माताओं को और बहनों को बोलना चाहूँगा कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप क्या करते हो वो उसको फॉलो करते हैं। यदि आप टीवी देखते हो तो आपका बच्चा भी टीवी देखता है। यदि आप पार्क में घूमने जाते हो तो आपका बच्चा भी घूमने जाता है। आप यदि जंक फूड खाते हैं तो आपका बच्चा भी खाता है। जब आप खाना उसको घर का पौष्टिक आहार नहीं देते और बाहर का मंगा के देते हो, तो बाद में पार्टियां मनाने के लिए, बर्थडे पार्टी देख लीजिए, आप अपने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ला के रखेंगे, ड्रिंक्स ला के रखेंगे जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, वही सर्व करेंगे, है ना। आप वेफर्स ये वो सारा ऐसा एक हमने सिस्टम बना दिया। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपना हेल्थ बिल्कुल ताक पे रख दिया। मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, वेस्टर्न कल्चर को मत मनाइए। केक काटने के बजाय आप अपने जो नेचुरल आहार है उसकी तरफ फोकस करिए, अपनी पुरानी सभ्यता को फॉलो करिए। आप भी हेल्दी रहेंगे, आपका परिवार भी हेल्दी रहेगा, और ये नेक्स्ट जनरेशन को आप मैसेज दे के जाएंगे ताकि आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी हेल्दी रहे, और हम अपने आप को इस मोटापे वाली बीमारी से भी बचा पाएंगे, ब्लड प्रेशर से बचा पाएंगे, शुगर से बचा पाएंगे, हार्ट डिजीज से, पैरालिसिस से, कैंसर से और जॉइंट से। ये सारी की सारी चीज़ें आप बचा पाएंगे। आप इस देश की धरोहर, इसकी इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करेंगे। अदरवाइज आप यदि नहीं करेंगे तो आपकी फैमिली इस देश के ऊपर एक भार रहेगा जो कि इस देश की इकोनॉमी को भी खराब करेगा। जी, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपने